चलिए देखिए, यहाँ पे आपको दिया है मिस्टर सचिन अवेंकर इज एन एम्प्लॉय ऑफ गोदरेज लिमिटेड। ही फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बेसिक सैलरी। अब यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी क्या होगा बच्चों? सैलरी में टैक्सेबल होगा। बट देखो ये कब से कब मिला है? बेसिक सैलरी में क्या बोला है? बेसिक है या नेट है? ये नेट है। देखो, नेट सैलरी मतलब इसमें से ये सारी चीजें माइनस हुई है। तो बेसिक सैलरी है या नेट सैलरी बच्चों? बोलो, बेसिक है या नेट? बेसिक सैलरी। नेट सैलरी है, क्योंकि ये नेट सैलरी है जिसमें से ये प्रोफेशनल टैक्स और टीडीएस माइनस हुआ है, तो ये नेट है। तो चलिए, कब से? 1 अप्रैल से 31 नवंबर तक है। तो कितना मंथ होता है 1 अप्रैल से 31 नवंबर? 1 अप्रैल से 31 नवंबर कितना मंथ होता है? 8 मंथ होता है। 8 मंथ होता है। इसको इंटू 8 करेंगे, इंटू 8 और सैलरी में टैक्सेबल करेंगे। ये भी इंटू, आगे भी इंटू 4 करेंगे, क्योंकि दिसंबर से लेके सैलरी में टैक्सेबल होगा। टीडीएस ये ऐड करेंगे सैलरी में, पहला इंटू 8 सैलरी में ऐड कर देंगे, ये भी इंटू 4 सैलरी में ऐड कर देंगे। नेट सैलरी में, कौन सी सैलरी में? नेट सैलरी में। आगे देखते हैं। अच्छा बच्चों, अगर हमारे क्वेश्चन में प्रोफेशनल टैक्स दिया है और क्वेश्चन में नेट सैलरी दिया है तो क्या होगा? पहला, इसे नेट सैलरी में ऐड करेंगे, नेट सैलरी में ऐड करके, और दूसरा इफेक्ट, इसका सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 में डिडक्शन ले लेंगे। ठीक है, इसका दो इफेक्ट देंगे। नेक्स्ट, बोनस रिसीव्ड, ये क्या होगा बच्चों? सैलरी में टैक्सेबल होगा। कन्वेंस अलाउंसेस सैलरी में एग्जेम्प्ट होगा। कितना एग्जेम्प्ट होगा? 800 पर मंथ बोला है, 800 पर मंथ बोला है। तो 800 पर मंथ मतलब 12 महीने का 9600 हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आगे डियरनेस अलाउंसेस सैलरी में टैक्सेबल होगा। लोन फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉयर फॉर डॉटर मैरिज, क्या होगा बच्चों? लोन लिया है, क्या होगा? लोन लिया है तो लोन है तो क्या होगा बच्चों बताओ? लोन, देखो लोन इज नॉट अ इनकम, ऐसे क्रॉस कर देंगे और कुछ भी नहीं करना आपको। लोन आपकी इनकम नहीं होती है, तो इसे क्रॉस कर देंगे, इसका नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बोनस सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला है, सबसे पहला अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट 80, दूसरा इफेक्ट 80 टीटीए में डिडक्शन मिलेगा। पहला अदर सोर्सेस में टैक्सेबल, सेकेंड इफेक्ट 80 टीटीए में डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी अदर सोर्सेस में टैक्सेबल, और इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। एलआईसी प्रीमियम पेड बाय मिस्टर अवेंकर, एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। ही पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, डिडक्शन मिलेगा क्या बच्चों? बोलो, डिडक्शन मिलेगा क्या? यस और नो?
डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल बिकॉज ही इज पेड इन कैश, कैश में पेमेंट किया इसलिए नो इफेक्ट, नो डिडक्शन। समझ में आया? डिडक्शन नहीं मिलेगा बिकॉज ही इज पेड इन कैश। मेडिकल आप पूछ रहे होगे कि सर LIC भी तो कैश में पेमेंट किया है, तो ध्यान देखना बच्चों, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो रिडक्शन मिलता है, बट एट द सेम टाइम इफ यू आर पेइंग मेडिकल प्रीमियम इन कैश देन नो डिडक्शन इज अलाउड। ठीक है, मेडिकल प्रीमियम आपको जो है कैश में नहीं पेमेंट करना होता है। चलिए फॉर्मेट रेडी है बच्चों? फॉर्मेट रेडी करेंगे आप लोग? फॉर्मेट रेडी है सबका? हेलो? फॉर्मेट रेडी है सबका? ओके चलिए, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, नेट सैलरी, नेट सैलरी अप्रैल टू नवंबर कितना था? 24,000 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आता है बच्चों? 24,000 मल्टीप्लाई बाई 8, 24,000 मल्टीप्लाई बाई 8 करो कितना आएगा? 1,92,000। नेक्स्ट दिसंबर से आपका दिसंबर टू मार्च 30,000 है, मल्टीप्लाई बाय 4 करना होगा, 1,20,000। नेक्स्ट ऐड करेंगे इसमें, ऐड टैक्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नेक्स्ट देखो, अप्रैल टू नवंबर 1,000 है, अप्रैल टू नवंबर 1,000, तो आपका ये 8,000 होगा। नेक्स्ट 2,000 है, फिर से ऐड करेंगे इसमें, प्रोफेशनल टैक्स
जो है वो आपका 2500 है। अब ये सारी चीजों को ऐड करोगे आप, तो आपको जो मिलेगा उसे हम बोलेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपको मिल जाएगा। समझ में आएगा बच्चों? अंडरस्टूड एवरीवन? जब आपको क्वेश्चन में नेट सैलरी दिया हो तो ये सारी चीजें टीडीएस और ये सब चीजें ऐड करना है। बेसिक सैलरी आपको मिल रहा है 3,30,500, 3,30,500। यस, यही सारी चीजें ऐड होगी बेसिक सैलरी में। रोल नंबर 47। कंप्लीट हो गया क्या सबका? यस एवरीवन, कंप्लीटेड। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ईयर गिवन बोनस रिसीव 48,000। रिसीव 48,000 टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट ईयर गिवन कन्वेंस अलाउंसेस। कन्वेंस अलाउंसेस 2,000 पर मंथ है। 2,000 पर मंथ, 2,000 इंटू 12, 24,000 लेस एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 10, 8,000 पर मंथ है। सॉरी, 800 पर मंथ है। तो ये 9,600 एग्जाम्ट हो जाएगा। कितना बचता है बच्चों? 14,400 रिमेनिंग बचेगा। नेक्स्ट, आपको डियरनेस अलाउंसेस यू हैव गिवन। डियरनेस अलाउंसेस इज 65% ऑफ बेसिक सैलरी। ये ध्यान में रखें, 65% ऑफ बेसिक सैलरी। यहाँ पे आपने बेसिक सैलरी जो कैलकुलेट किया है, बेसिक सैलरी कितना है बच्चों? डियरनेस अलाउंसेस बोलो। डियरनेस अलाउंसेस कितना है? देखो यहाँ पे आपने ये बेसिक सैलरी जो 3,30,500 कैलकुलेट किया है, उसका 65% लेना है। मिस्टेक नहीं करेंगे बच्चों। तो ये 3,30,500 का 65% होगा, तो 2,14,825 आ जाएगा। नेक्स्ट, और कोई आइटम आपका सैलरी में टैक्सेबल होने वाला नहीं है। नाउ यू हैव टू टेक अ टोटल। टोटल लेंगे तो देन यू विल गेट ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा। टोटल लेंगे तो 6,07,725 इज योर ग्रॉस सैलरी।
लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 50,000 अंडर सेक्शन। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया तो वो तो नहीं मिलेगा डायरेक्ट। 3 प्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल टैक्स 2500 है। दोनों का टोटल लेंगे तो 52,500 मिल जाएगा। ये माइनस कर लो तो आपको जो मिलेगा उसे बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी मिल जाएगा। $5,55,225 आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। कंप्लीट हो गया बच्चों। सेकेंड पॉइंट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आएगा। अदर सोर्सेस में आपको दो चीजें है। एक आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक सेविंग अकाउंट 3,000 है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 3,000। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना है 7,000। दोनों अगर आप टोटल करेंगे देन यू विल गेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 10,000। जो मिलेगा उसे आप बोलोगे ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। $5,65,225। लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर
6A पहला डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C LIC प्रीमियम। ये देखो यहाँ पे बच्चों LIC प्रीमियम उसने 10,000 पे किया कैश में, तो 10,000। नेक्स्ट होगा आपका रिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA जो कि 3,000 रुपये का है। ये देखो 3,000 रुपये का जो सेविंग बैंक अकाउंट से मिला वो माइनस कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 3,000, 13,000 माइनस कर लो 13,000, 5,65,220 220 चलो बच्चों आगे चले, कंप्लीट हो गया सबका। अब आगे देखो क्या लिखा है, स्पेशल रेट टैक्स। क्या हमारे पास कोई भी ऐसी इनकम है जिसके ऊपर स्पेशल रेट से टैक्स कैलकुलेट हो? है क्या बच्चों, यस और नो? क्या हमारे पास ऐसी कोई इनकम है जिसके ऊपर स्पेशल रेट अप्लाई हो? बोलो, है क्या? बोलो। नो सर। नो। तो ये क्या होगा, जीरो। बराबर है। अब हमारे पास कितनी ऐसी इनकम है जिसके ऊपर स्लैब रेट अप्लाई होगा? ये 5,00,000। अच्छा हमारे पास क्या, क्या इस पे, ये भी बताओ क्या इस पे पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा? क्या इस पे पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा? नो सर। नो, बिकॉज इनकम इज लेस देन 50 लाख, सॉरी, बिकॉज नो एग्रीकल्चरल इनकम इज गिवन। एग्रीकल्चरल इनकम दिया नहीं है इसलिए पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। तो चलिए ये इनकम कितना, 5,22,225। चलिए, तो यहाँ पे स्लैब रेट लगेगा, कौन सा वाला स्लैब रेट बच्चों, सीनियर सिटीजन वाला या नॉर्मल? बोलो। नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल। बराबर है। नॉर्मल स्लैब रेट 2,50,000 पे, क्योंकि सीनियर सिटीजन ने बोला नहीं है तो 2,50,000 पे जीरो आ जाएगा। यहाँ पे भी 2,50,000 से लेके 5 लाख तक, तो ये 12,500 आ जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे 2.5 लाख का डिफरेंस आएगा, 2.5 लाख का डिफरेंस। नेक्स्ट, 5 लाख से 5 लाख से 5,22,225, 22,225 पे आएंगे, तो ये डिफरेंस आता है 22,225। डिफरेंस कितने का आता है, 22,225। बताओ 22,225 का 20%, 22,225 का 20% बताओ कितना आ रहा है? टोटल है ये आ गया 16,945। सॉरी 52 है ना,
एक मिनट, 22,000 नहीं है, 52 है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 52 है, ये 52 है, तो ये 22 नहीं 52 आएगा। $10,000 आएगा ये। $22,945, 22,945 आ जाएगा, टोटल भी हो जाएगा 22,945। मुझे बताओ बच्चों, अब हमारा टोटल टैक्स आया है, क्या इस पे सरचार्ज लगेगा? सरचार्ज लगेगा क्या इसके ऊपर? नो सर। नहीं। क्या रिबेट मिलेगा? नो सर। रिबेट भी नहीं मिलेगा, बिकॉज 5 लाख से ऊपर की इनकम है। तो ये 22,945 पे 4% ऐड कर देंगे। कंप्लीट हो गया क्या बच्चों? हेलो।
हेलो, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर विजय जोशी, अ डायरेक्टर ऑफ गुडलक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, गुडलक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के डायरेक्टर है ये, ठीक है। गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बेसिक सैलरी दिया आपको बच्चों। बेसिक सैलरी क्या होगा बच्चों? सैलरी में टैक्सेबल होगा। डियरनेस अलाउंसेस सैलरी में टैक्सेबल होगा। एक्स ग्रेसिया रिसीव्ड सैलरी में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट एरियर सैलरी नॉट टैक्सेबल, ये भी सैलरी में टैक्सेबल होगा, सैलरी में टैक्सेबल होगा। नाउ हाउस रेंट अलाउंसेस सैलरी में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कितना एग्जेम्प्ट होगा? क्लियर क्वेश्चन ही बोल रहा है, 40,000 एग्जेम्प्ट होगा, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ क्लब एक्सपेंसेस, अब मिस्टर विजय जोशी पेड बाय एम्प्लॉयर, ये भी आपका सैलरी में टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये परक्विजिट हो जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, इट इज अ परक्विजिट, ये अभी आपका टैक्सेबल होगा। अब प्रोफेशनल टैक्स का एक इफेक्ट आएगा या दो बच्चों? बोलो, प्रोफेशनल टैक्स का एक इफेक्ट आएगा या दो? एक इफेक्ट आएगा। एक ही इफेक्ट आएगा, सिंगल। 16(3) में डिडक्शन मिल जाएगा। 16(3) में डिडक्शन। प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी पर एनम, इसका 80C में डिडक्शन मिलेगा। इसका 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। ये हो गया हमारा सैलरी का पार्ट। अब यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का बता रहा है। हाउस प्रॉपर्टी में पर्टिकुलर ओन बाय लेट आउट प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ये हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। फॉर्मेट में ध्यान रखो, एचपी में हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ये भी हमारा म्युनिसिपल टैक्स का को लेस करते हैं। म्युनिसिपल टैक्स को लेस फ्रॉम, म्युनिसिपल टैक्स को करते लेस फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब हमारा, लेकिन उसका कंडीशन है, इफ इट इज पेड बाय ओनर। यहाँ पे कुछ बताया है क्या? ओनर ने पे किया, किसने पे किया, ऐसा कुछ बताया बच्चों? बोलो, यहाँ पे कुछ बताया ओनर ने पे किया, किसने पे किया? नो सर। नहीं बताया तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ओनर ने ही पे किया है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा यहाँ पे अंडर सेक्शन 24B। 24B में डिडक्शन मिलेगा। अब यहाँ पेड जो हुआ उसका भी मिलेगा, और जो पेएबल है उसका, दोनों का ही मिलेगा। ठीक है, दोनों का भी मिलेगा। पेड 22,000 प्लस 11,000 दोनों का मिलता है। इंटरेस्ट के केस में ध्यान रखना कि जो पेड है उसका भी मिलता है, जो पेएबल है उसका भी मिलता है, ये चीजें आप ध्यान में रखना। चलिए चलिए आगे चले हम लोग। फॉर्मेट रेडी करिए। आगे क्या बोला? ही हैड टेकन अ लोन बैंक फ्रॉम महाराष्ट्र हायर एजुकेशन ऑफ हिज डॉटर हु इज परस्यूइंग एमए डिग्री कोर्स इन मुंबई यूनिवर्सिटी ऑन विच ही हैड पेड इंटरेस्ट ऑफ ₹52,000। इसका क्या होगा? 52,000 जो इंटरेस्ट पे किया उसका क्या होगा बच्चों, बताओ? अभी तक तो आपको आ जाना चाहिए। क्या होगा इसका? 80E में डिडक्शन मिलेगा ना। हायर एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट होता है उसका डिडक्शन 80E में मिलता है, ध्यान में रखें। हेलो, चलिए फॉर्मेट रेडी करिए आप लोग। चलिए फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? फॉर्मेट रेडी सबका?
चलिए देखिए, बेसिक सैलरी 4,80,000 दिया हमें पर एनम, 4,80,000। नेक्स्ट क्या दिया, डियरनेस अलाउंसेस 2,88,000, डियरनेस अलाउंसेस 2,88,000। नेक्स्ट एक्स ग्रेशिया दिया आपको, एक्स ग्रेशिया रिसीव 1,20,000। नेक्स्ट एरियर सैलरी, एरियर सैलरी रिसीव्ड 30,000 हो जाएगा टैक्सेबल। देखिए बेसिक सैलरी वो भी टैक्सेबल होगा सैलरी में, डियरनेस अलाउंसेस वो भी टैक्सेबल होगा सैलरी में, और एक्स ग्रेशिया रिसीव्ड वो भी सैलरी में टैक्सेबल होगा। एरियर सैलरी रिसीव्ड नॉट टैक्सेबल अर्लियर, ये भी सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। हेलो, कंप्लीट हो गया क्या सबका बच्चों? कंप्लीट हो गया यहाँ तक? यस सर। हेलो, नेक्स्ट क्या दिया आपको यहाँ पे, क्लब एक्सपेंस, हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस दिया आपको जो कि एग्जेम्प्ट होगा। कितना हाउस रेंट अलाउंसेस है, कितने का, 72,000 का है। लेस एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट होगा कितना, 40,000, 40,000 एग्जेम्प्ट होगा। बचेगा आपका 32,000 टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, क्लब एक्सपेंसेस, क्लब एक्सपेंसेस 7,500, क्लब एक्सपेंसेस 7,500। और कुछ है क्या सैलरी में? नहीं, ये तो डिडक्शन मिलने वाला है, तो इसको आप टोटल करिए। टोटल आप करेंगे तो आपको जो मिलेगा उसे हम बोलेंगे ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी। टोटल बताइए कितना आ रहा है ग्रॉस सैलरी का।
टोटल बताइए ग्रॉस सैलरी का कितना आ रहा है? $9,57,500. ओके, 9,57,500. $9,57,500. इसमें से दो चीजें माइनस करेंगे, लेस लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का होता है, अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स आपको बच्चों देख सकते हो दिया है 2,500 का, तो टोटल कर लेंगे। टोटल 52,500 का आता है, ये माइनस करना है, तो जो मिलेगा उससे हम बोलेंगे इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी माइनस करके बताओ बच्चों 9 लाख कितना आ रहा है? 9,05,000 आना चाहिए, आई थिंक सो। 9,05,000 आना चाहिए। 9,05,000 सेकेंड पॉइंट आपका आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे अदर सोर्सेस नहीं, यहाँ बच्चों हाउस प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में ध्यान से देखेंगे क्या क्या दिया है। अभी वो प्रॉपर्टी आपका लेट आउट है, लेट आउट मतलब भाड़े पे दिया है। अब इसका हमने आपको फॉर्मेट बताया था, आपको याद होगा, तो पहला आपका आता है फेयर रेंट। फेयर रेंट फेयर रेंट 2,40,000 दिया है। 2,40,000। अब उसको आप म्युनिसिपल म्युनिसिपल वैल्यूएशन, आपको म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं दिया है, तो आप क्या करते हो, ये दोनों में विच एवर इज हायर लेते हो। क्या लेते हो बच्चों? विच एवर इज हायर। ये दोनों में विच एवर इज हायर क्या होगा? 2,40,000। इसको आप स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हो। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रेंट स्टैंडर्ड रेंट भी हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया है। अब ये दोनों में हम लोग लेते जो है विच एवर इज लोअर। विच एवर इज लोअर है क्या बच्चों? नहीं दिया है। विच एवर इज लोअर, ये दोनों में नहीं दिया है कुछ भी स्टैंडर्ड रेंट, तो 2,40,000 ही आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं RLV। RLV
रीजनेबल लेटिंग वैल्यू। अब यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। हमारे क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 2,50,000 रुपया दिया है, 2,50,000 रुपया। अब हम क्या करते हैं, इसमें विच एवर इज हायर कंपेयर करते हैं, दोनों में ज्यादा क्या है, ज्यादा क्या बच्चों, 2,50,000 रुपया ज्यादा है। जो ज्यादा है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस 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 एनुअल वैल्यू। इसमें से हमें माइनस करना होता है लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड। अब हमारा ये फॉर्मेट हमने ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी में पिछले सेमेस्टर में बताया था। देखो यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स पेड 25,000 है, ये पूरा 5,000 इंक्लूड करके लेंगे, माइनस कर लीजिए 25,000। अब जो आएगा उसे आप बोलोगे नेट एनुअल वैल्यू NAV 2,25,000 आता है। अब इसमें से आपको माइनस करना होगा लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन। याद हो तो आपको डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में अंडर सेक्शन 24 मिलता था, यहाँ पे 2 डिडक्शन मिलेगा, 24 अंडर सेक्शन 24 ए स्टैंडर्ड डिडक्शन। कोई बताएगा हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का मिलता था, एनीवन? किसी को कोई आइडिया, हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का मिलता था? ये सब हमने बच्चों यहाँ तक जो है हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेमेस्टर में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन बताओ कितना है, 30% ऑफ NAV होता है, 30% ऑफ NAV। नेट एनुअल वैल्यू 2,25,000 का 30%। याद रखो ये सब, इसीलिए मैंने पहले भी बोला था प्रीवियस सेमेस्टर में जो सीख रहे हो आप उसे भूल नहीं जाना है। 2,25,000 का 30%, 67,500 अंडर सेक्शन 24 24B इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। देखो अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन दो है, 22,000 प्लस 11,000, दोनों ऐड करके ले लेंगे, 22,000 प्लस 11,000 दोनों ऐड करेंगे तो आपको मिलता है 33,000 का लोन। अब ये यहाँ पे दोनों ऐड करके माइनस कर लीजिए, 1,05,000 आ रहा है क्या बच्चों? चेक कर लेंगे, 1,05,500 आ रहा है क्या? माइनस करने के बाद जो आएगा उसे हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी माइनस करने के बाद कितना आ रहा है बच्चों? हेलो, लेस करने के बाद कितना आ रहा है? वन लैख 24,500, ओके, 1,24,500। अब ये दोनों यहाँ पे जो आपका 9,05,000 था प्लस 1,24,000, ये दोनों ऐड करोगे तो आपको जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। ऐड करके बताओ ये दोनों, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम ऐड करके बताइए आप लोग। ऐड करके बताओ कितना आ रहा है बच्चों? 10,29,500, ओके, 10,29,500। अब इसमें से डिडक्शन लेना होगा, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। दो डिडक्शन है यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में। पहला देखो, ऊपर जाते हैं हम लोग, दो डिडक्शन, एक तो एटीई का है और दूसरा ऊपर एटीसी का है। एटीसी 48,000 है, अंडर सेक्शन एटीसी प्रोविडेंट प्रोविडेंट फंड 48,000, अंडर सेक्शन एटी ई इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन 52,000। तो ये माइनस कर लेंगे, 1 लाख आएगा। तो ये 9 लाख 9,29,500 तक आ रहा है। चलिए, अब आप लोग टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके बताएंगे, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके बताएंगे। देखते हैं कितने लोगों को आ रहा है बराबर। टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके बताइए, डू इट फास्ट। और नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा यहाँ पे। चलिए, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके बताइए आप लोग।
कंप्लीट हुआ क्या बच्चों? टैक्स लायबिलिटी आया क्या? देखो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछना है, क्या इस पे पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा? तो आंसर है नो, बिकॉज यहाँ पे जो है एग्रीकल्चरल इनकम नहीं दिया है। दूसरा, क्या कोई स्पेशल रेट से लगेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है और ना तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिया है। तीसरा क्वेश्चन जो है ये स्लैब रेट लगेगा। यस, कौन सा? नॉर्मल स्लैब रेट। कितना है इनकम हमारा? 9 लाख 29,000, 25,000, 29,500 पे नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा। 2,50,000 तक जीरो आ जाएगा। यहाँ पे 12,500 आ जाएगा। यहाँ पे 9 लाख है, 9,29,500। ये आपका 9,29,500, सॉरी 9 लाख नहीं, 4,29,500। उसके ऊपर आएगा 4,29,500 का 20%, 83,900 आ रहा है। ऐड कर लेंगे ये दोनों, 84, 94, 98,400। अब क्या इसके ऊपर हमें रिबेट मिलेगा? तो आंसर है नो, बिकॉज इनकम इज मोर देन 5 लाख। क्या इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा? तो आंसर इज नो, बिकॉज इनकम इज लेस देन 50 लाख। तो सरचार्ज भी नहीं है, रिबेट भी नहीं है, डायरेक्ट हमें अभी यहाँ पे 98,400 का 4% लेंगे, तो ये आ जाएगा 98,400 का 4%। 3,936। ऐड कर लेंगे दोनों, completed everyone? हेलो?
हाँ, घूमने जा रहा हूँ। चलिए फॉर्मेट रेडी करके रखिए बच्चों लोग, फॉर्मेट रेडी करके रखिए, डू इट फास्ट। क्या हुआ? वही रखा किधर रखा पता नहीं। फॉर्मेट रेडी करो, हाँ फॉर्मेट रेडी करो बच्चों। कंप्लीट हो गया बच्चों, फॉर्मेट रेडी है।
देखो यहाँ पे मिस्टर विजय पारकर पार्शली ब्लाइंड, 75% ब्लाइंड है, डिसेबिलिटी है। तो बताओ कितना, कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा? एटीयू में कोई बता सकता है कितना डिडक्शन मिलेगा? एटीयू में कितने का डिडक्शन मिलेगा? हेलो, एटीयू में कितने का डिडक्शन मिलेगा, बोलो। एटीयू में कितने का डिडक्शन मिलेगा? 75,000 ना बच्चों, बिकॉज ये जो ब्लाइंड का परसेंटेज है वो लेस देन 80% है। 80 के ऊपर रहता तो उसको 1,25,000 1,25,000 डिडक्शन मिलता। अभी यहाँ 80 में 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। ये पहला लाइन ऐसा नहीं है छोड़ देने का बच्चों, ये ध्यान में रखना, यहाँ पे डिडक्शन के बारे में बताया हो सकता है एटीयू। चलिए, बेसिक सैलरी पर एनम, सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। कमीशन, कमीशन पर एनम सैलरी में टैक्सेबल। हाउस रेंट अलाउंस सैलरी में एग्जेम्प्ट होगा। कितना एग्जेम्प्ट होगा? 42, देखो यहाँ पे दिया है 42। 42 दिया है यहाँ पे एग्जाम्शन नीचे। 42,500, 42,900 एग्जाम्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वेंट अलाउंसेस सैलरी में टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस सैलरी में एग्जेम्ट होगा। कितना? 19,200। रीइंबर्समेंट एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। 16,3 में डिडक्शन मिलेगा इसका, प्रोफेशनल टैक्स का। अब हाउस प्रॉपर्टी का, तो ये देखो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है जो एचपी हाउस प्रॉपर्टी, रेंट रिसीव्ड एचपी हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, हाउस वॉज 2 मंथ वैकेंट फॉर 3 मंथ, तो मतलब ये वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी, ये चीजें ध्यान में रखो। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, जो ओनर ने पे किया उसको लेस करेंगे, लेस फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन जो टेनेंट ने पे किया उसका कोई भी इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट। जो टेनेंट ने पे किया उसका नो, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड आउटस्टैंडिंग, ये दोनों का ही डिडक्शन मिलेगा, दोनों का डिडक्शन मिलेगा 24B में, दोनों का डिडक्शन 24B में मिल जाएगा आपको। आगे, ही हैड टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हिज सन स्टडीइंग इंजीनियरिंग इन देहरादून। ड्यूरिंग द ईयर ही पेड 40,000 एज अ इंटरेस्ट ऑन हिज लोन। 40,000 जो पे किया उसका आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80E। 80E में इसका डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन है। फॉर्मेट रेडी है सबका बच्चों? फॉर्मेट रेडी है? हेलो,
हाँ बच्चों, ट्राई करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो आप लोग, देखते हैं कितना तक आ रहा है, सॉल्व करो आप लोग।
हेलो, कंप्लीट हुआ बच्चों? कंप्लीट हुआ? चलिए तो सॉल्व कर लेंगे, नहीं आएगा तो मैं कल सॉल्व करवाऊंगा। और होमवर्क का क्वेश्चन कितना हुआ? होमवर्क का क्वेश्चन कितना हुआ है आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर 1 2 हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। अगर कुछ डाउट है तो मैं कल आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 3 4 होमवर्क का सॉल्व करेंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवाता हूँ बच्चों, टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके।